बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 81, 82, 81, 82। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। तर्जुमा। और याद करो जब लिया अल्लाह ताला ने अंबिया से पुख्ता वादा कि कसम है तुम्हें उसकी जो दूँ मैं तुमको किताब और हिकमत से, फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तस्दीक करने वाला हो उन किताबों की जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम ज़रूर ईमान लाना उस पर और ज़रूर मदद करना उसकी। उसके बाद फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया और उठा लिया तुमने उस पर मेरा भारी ज़िम्मा? सब ने अर्ज़ की हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया तो गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर जो कोई फिरे इस पुख्ता अहद के बाद तो वही लोग फासिक हैं। तफसीर। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है उसने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया से वादा लिया है कि जब उनमें से किसी एक को अल्लाह ताला किताब और हिकमत अता करे और वो बुलंद मुकाम व मर्तबे पर पहुँच जाए, तो जब उसके ज़माने में वो रसूल आ जाए जो उसकी तस्दीक करने वाला हो, तो उस पर लाजिम है कि वो उस पर ईमान लाए और उसकी मदद करे। उसका अपना मुकाम व मर्तबा और इल्म नबूवत उस रसूल की इत्तबा करने में हाइल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने रसूलों से ये वादा लेने के बाद इरशाद फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया और मेरा भारी ज़िम्मा उठा लिया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुजाहिद, रबी बिन अंस और सदी फरमाते हैं कि असरी से मुराद अहद है। इब्न इसाक फरमाते हैं इससे मुराद वो बोझ है जो अल्लाह ताला के पुख्ता मीसाक और मजबूत अहद की वजह से उठाया। अंबिया किराम ने इसके जवाब में अर्ज़ किया हमने इकरार किया, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम सब गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर जो कोई इस पुख्ता अहद के बाद फिरेगा वो फासिक होगा। हज़रत अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को मबूस फरमाया उससे ये पुख्ता वादा लिया कि अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी ज़िंदगी में मबूस कर दिया तो तुम उस पर ज़रूर ईमान लाना और अपनी उम्मत से भी वादा ले लेना अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो उन पर ज़रूर ईमान लाना और उनकी मुआवनत भी करना। हज़रत ताऊस, हसन बसरी और कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अंबिया किराम से एक दूसरे की तस्दीक करने का अहद लिया है और ये हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन अब्बास के कौल के मुनाफी नहीं बल्कि ये उसको मुस्तलज़म और उसका मुक्तज़ी है। यही वजह है कि ताऊस के साहबजादे ने उनसे हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन अब्बास के कौल की मिसल रिवायत की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन साबित रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की मैंने अपने एक यहूदी दोस्त को कहा था कि वो मुझे तौरात की कुछ जवामे उल कलम लिख कर दे। उसने मुझे लिख कर दिया है, क्या मैं आपकी खिदमत में पेश करूं? ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। ये देखकर मैंने हज़रत उमर से कहा कि आप देखते नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया है। उस पर हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि मैं अल्लाह ताला के परवरदिगार होने, इस्लाम के दीन हक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने पर राज़ी हूँ। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा फरो हो गया। फिर आपने इरशाद फरमाया कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है कि अगर मूसा तुम में आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर उनकी इत्तबा करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। तमाम उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो और मैं तमाम अंबिया में से तुम्हारे हिस्से में आया हूँ। हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहले किताब से कुछ न पूछो, वो खुद गुमराह हैं, तुम्हें कैसे हिदायत दे सकते हैं? बल्कि ये मुमकिन है तुम उनकी बातों में किसी बातिल की तस्दीक कर दो या हक की तकज़ीब कर बैठो। कसम बाखुदा अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उनके लिए मेरी इत्तबा के सिवा कुछ जायज़ नहीं होता। एक रिवायत के ये अल्फाज हैं अगर मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते तो उन्हें भी मेरी इत्तबा के सिवा कोई चाराकार न होता। इससे मालूम हुआ कि हमारे रसूल खातमुन नबिय्यीन हैं, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, वही इमामुल अंबिया हैं। अगर आप किसी भी नबी के ज़माने में तशरीफ़ लाते तो आप वाजिबुल अतात और मुकद्दम होते।
यही वजह है कि जब मिराज की रात तमाम अंबिया कराम बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए तो आपने उनकी इमामत फरमाई। आप ही महशर में शफ़ी अल मुज़निबीन होंगे और उस मुकाम महमूद पर फायज होंगे जो आपके लिए ही खास है। हत्ता के बड़े बड़े अबुल अज़म अंबिया व रसूल को भी उस मुकाम तक रसाई हासिल ना होगी। सूरह अल इमरान आयत नंबर 83, 84, 85, 83, 84, 85। अफ़ा गैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लमा मन फ़िस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक व यकूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन नबिय्यूना मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहद्दिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। तर्जुमा: क्या अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन तलाश करते हैं? हालांकि उसी के हुज़ूर सर झुका दिया है हर चीज़ ने जो आसमानों और ज़मीन में है, खुशी से या मजबूरी से, और उसी की तरफ वो सब लौटाए जाएंगे। आप फरमाइए, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो उतारा गया हम पर और जो उतारा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों पर, और जो कुछ दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया को उनके रब की तरफ से। नहीं फ़र्क करते हम किसी के दरमियान उनमें से, और हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। और जो तलाश करेगा इस्लाम के बगैर कोई और दीन तो वो हरगिज़ कबूल न किया जाएगा उससे, और वो क़यामत को ज़ियाकारों में से होगा। तफसीर: अफ़ा गैर दीनिल्लाह, अल्लाह ताला उन लोगों पर ताज्जुब और नापसंदीदगी का इजहार फरमाता है जो दीन इलाही को छोड़कर किसी दूसरे दीन की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। वो उस दीन से रूगर्दानी करते हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी किताबों के जरिए नाजिल फरमाया और उसकी अशात के लिए अपने रसूलों को भेजा। उस दीन का बुनियादी और अहम फरीज़ा उस अल्लाह ताला की इबादत करना है जो वाहदहू ला शरीक है, जिसके सामने ज़मीन व आसमान की हर मखलूक तौअन व करहन चारों नाचार अपनी गर्दन झुकाए हुए है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन, सूरह अल-राद। और अल्लाह ताला के लिए सजदा कर रही है हर चीज़ जो आसमानों में है और ज़मीन में है, बाज़ खुशी से और बाज़ मजबूरन। एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनि वश्शमाइलि सुजदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून, सूरह नहल। क्या उन्होंने नहीं देखा उन अशिया की तरफ जिन्हें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, तमाम के बदलते रहते हैं उनके साए दाएं से बाएं तरफ, सजदा करते हुए अल्लाह ताला को इस हाल में कि वो इज़हार अजज़ कर रहे हैं। मुसलमान तो अपने ज़ाहिर और बातिन से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा है, और काफिर मजबूरन अल्लाह के सामने आजिज़ है क्योंकि वो अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सरताबी नहीं कर सकता। इस आयत की तफसीर में कुछ हदीस वारिद हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमानों में तो फरिश्ते हैं और ज़मीन में अल्लाह की हर रज़ा व रग़बत अतात करने वाले फर्जंदाने इस्लाम हैं। और करहन से मुराद वो लोग हैं जो मैदान जंग में मुसलमानों की कैद में आए, उन्हें जंजीरों और तोकों में जकड़ कर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, हालांकि वो इसको नापसंद करेंगे। और सही हदीस में ये अल्फाज वारिद हैं कि आपका रब ताज्जुब फरमाता है उन लोगों पर जिनको जंजीरों में जकड़ कर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। इस हदीस की एक और भी सनद है, लेकिन इस आयत का वही मायनी ज़्यादा बेहतर है जो पहले बयान किया गया है। हज़रत वकी इस आयत करीमा की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि आयत करीमा उस इरशाद बारी ताला की मिसल है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ ला यक़ूलुल्लाहु, सूरह ज़ुमर। और अगर दरियाफ्त करें उनसे कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने उस वक़्त इरशाद फरमाया था जब उसने रोज़े अज़ल में उन सब से अहद लिया था। फिर इरशाद बारी ताला है, उसी की तरफ उन्हें लौटाया जाएगा, यानी क़यामत के दिन सब उसी की बारगाह में हाजिर होंगे। वो हर एक को उसके अमल का बदला अता फरमाएगा। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना, वमा उन्ज़िला अलैना से मुराद कुरान है, और अल असबात से मुराद बनु इसराइल के वो 12 कबाइल हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। और वमा उतिया मूसा व ईसा से मुराद तौरात और इंजील हैं,
वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम तमाम अम्बिया को शामिल है। हम उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते, यानी तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं। उम्मत मुहम्मदिया के मोमिन तमाम अम्बिया और तमाम आसमानी कुतब पर ईमान रखते हैं, उनमें से किसी का इनकार नहीं करते, बल्कि वो अल्लाह ताला की तमाम किताबों और उसके तमाम फरस्तादा रसूलों की तस्दीक करते हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीन, जो दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को तलाश करेगा तो उससे ये कबूल नहीं किया जाएगा और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारी शरीयत के खिलाफ हो वो रद्द कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तमाम अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। नमाज कहेगी, या बारी ताला मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा तू अच्छी चीज़ है। फिर सदका हाजिर होकर अर्ज़ करेगा मैं सदका हूँ। फिर रोज़े और दीगर तमाम अमाल हाजिर होकर अल्लाह ताला की बारगाह में यही अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हर एक के जवाब में यही इरशाद फरमाएगा। फिर आखिर में इस्लाम आएगा और अर्ज़ करेगा ए परवरदिगार तू इस्लाम है और मैं इस्लाम हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा आज मैं तेरे बाइस मुआख़ज़ा करूँगा और तेरी ही वजह से लोगों को इनाम दूंगा। फिर आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई। इस हदीस को सिर्फ इमाम अहमद ने ही रिवायत किया है और इस हदीस के रावी हसन का हज़रत अबू हुरैरा से समा साबित नहीं। सूरत आल इमरान आयत नंबर 86, 87, 88 और 89, 86, 87, 88 और 89। कैफ़ा यहदिल्लाहु कौमन कफ़रू बअदा ईमानिहिम व शहिदू अन रसूला हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। तर्जुमा, कैसे हो सकता है कि हिदायत दे अल्लाह ताला ऐसी कौम को जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया ईमान ले आने के बाद, और वो पहले खुद गवाही दे चुके थे कि रसूल सच्चा है और आ चुकी थी उनके पास खुली निशानियां, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। ऐसों की सजा ये है कि उन पर फटकार पड़ती रहे अल्लाह की फरिश्तों की और सब इंसानों की, हमेशा रहें उसी फटकार में, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी मगर वो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली उसके बाद और अपनी इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, उन्हें बख्श देगा। तफसीर कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं एक अंसारी पहले मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद होकर मुशरिकीन से जा मिला, फिर शर्मिंदा होकर अपनी कौम को पैगाम भेजा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस वक़्त ये आयत नाजिल हुई। उसकी कौम ने उसकी तरफ पैगाम भेजा तो वो आकर मुसलमान हो गया। इस हदीस को इब्न जरीर, नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है। मुजाहिद फरमाते हैं कि हारिस इब्न सवेद मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हो गया, फिर जब वो अपनी कौम की तरफ आया तो ये आयत नाजिल हुई। उसकी कौम के एक शख्स ने उसे ये आयत पढ़कर सुनाई तो उस हारिस ने कहा कसम बाखुदा मुझे मालूम होता है तुम सच्चे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ज्यादा सच्चे हैं और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा सच्चा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुसलमान हो गए और बेहतरीन तरीके से इस्लाम पर कारबंद रहे। बैनात से मुराद वो दलाइल और बराहीन काते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सिद्क पर दलालत करती हैं, लेकिन वो लोग उन वाज़ेह दलाइल के बावजूद कुफ्र और शिर्क की तारीकी की तरफ लौट जाते हैं। ऐसे लोग हिदायत के कैसे मुस्तहिक हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने आप को ऊंधा कर लिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। उलाइका जज़ाउहुम, ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर फटकार पड़ती रहेगी अल्लाह ताला उसके फरिश्तों और उसकी मखलूक की, और वो हमेशा इसी फटकार में रहेंगे। ना तो उनके अजाब में तखफीफ की जाएगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। उसके बाद इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादि ज़ालिका, मगर वो लोग जिन्होंने उसके बाद सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो उन्हें बख्श देगा। और ये अल्लाह की अपनी मखलूक पर ख़ास मेहरबानी और फजल व एहसान है कि जो भी सच्चे दिल से उसकी बारगाह में रुजू करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 90, 91, 90, 91। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअदा ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बला
तौबातुहुम व उलाइका हुमुज़्ज़ाल्लून इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहादिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वला इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ईमान लाने के बाद फिर बढ़ते चले गए कुफर में हरगिज़ ना कबूल की जाएगी उनकी तौबा। और यही लोग हैं जो गुमराह हैं, जिन लोगों ने कुफर किया और मर गए कुफर ही की हालत में, तो हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा उनमें से किसी से ज़मीन भर सोना, अगरचे वो अपनी निजात के लिए हिफ्ज़न ना दे इतना सोना। ऐसे लोगों के लिए अजाब है दर्दनाक और नहीं है उनका कोई मददगार। तफसीर इन्नल्लज़ीना कफ़रू बादा ईमानिहिम, वो लोग जो ईमान के बाद कुफर को इख्तियार करते हैं और फिर उस कुफर में बढ़ते चले जाते हैं हत्ता कि उसी कुफर पर उनकी मौत वाक़या होती है। अल्लाह ताला उनको ज़जो तौबीह करते और धमकी देते हुए फरमाता है कि मौत के वक्त उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, जैसा कि एक मुकाम पर इरशाद फरमाया वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यामलूना सय्याति हत्ता इज़ा हज़रा अहादुहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आना, सूरह निसा। और नहीं है ये तौबा जिसके कबूल करने का वादा है उन लोगों के लिए जो करते हैं बुराइयां सारी उम्र, यहाँ तक कि जब आ जाए किसी एक को उनमें से मौत तो कहे बेशक मैं तौबा करता हूँ अब। और यहाँ इरशाद फरमाया कि उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं, यानी सिरात मुस्तकीम को छोड़कर गुमराही के रास्ते को इख्तियार करने वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुछ लोग मुसलमान हुए, फिर मुर्तद हो गए, फिर मुसलमान हुए और दोबारा मुर्तद हो गए। उन्होंने अपनी कौम के कुछ लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा, क्या उनकी अब भी तौबा कबूल होगी? तो ये आयत करीमा नाजिल हुई इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू, यानी जो शख्स कुफर की हालत में मर गया उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी, अगरचे वो अपने गुमान के मुताबिक ज़मीन भर सोना खर्च कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में पूछा गया कि वो मेहमान नवाजी करता था, गुलामों को आज़ाद करता और मसाकीन को खाना खिलाता था, तो क्या उसे इसका कोई फ़ायदा होगा? आपने फरमाया नहीं, उसने ज़िंदगी भर एक दफ़ा भी नहीं कहा ऐ मेरे रब क़यामत के दिन मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। इसी तरह अगर वो ज़मीन भर सोना भी खर्च कर देता तो उसे कबूल न किया जाता, जैसा कि इरशाद बारी ताला है वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, सूरह बकरा। और ना कबूल किया जाएगा उससे माली तावान और ना नफ़ा देगी उसे कोई सिफारिश। इसी तरह इरशाद बारी ताला है मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़िलालु, सूरह इब्राहीम। इससे पेशतर कि आ जाए वो दिन जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती। एक और मुकाम पर इरशाद रुबानी है इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिला मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, सूरह माइदा। बेशक वो जिन्होंने कुफर इख्तियार किया अगर उन्हीं की मलकियत में हो जो कुछ ज़मीन में है सब का सब और इतना और भी उसके साथ, ताकि बतौर फदिया दें उसे और निजात पाएं अजाब से रोज़े क़यामत, ना कबूल किया जाएगा उनसे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। इसलिए यहाँ इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वला इफ़्तदा बिही में वाव आतफा है जो मगायरत पर दलालत करती है। बाज़ ने कहा है कि ये वाव ज़ायदा है, लेकिन जो तफसीर उसकी हमने जिक्र की है वही ज़्यादा बेहतर है। इससे साबित होता है कि अल्लाह के अजाब से उसे कोई चीज़ नहीं बचा सकेगी, अगरचे वो ज़मीन भर सोना खर्च कर दे, ख्वा ज़मीन के पहाड़ों, टीलों, मट्टी, रेत, मैदानों, खुश्की व तरी के बराबर सोना खर्च कर दे। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन अहले जहन्नुम में से एक शख्स को कहा जाएगा बताओ अगर रुए ज़मीन की हर चीज़ तुम्हारी मलकियत हो तो क्या तुम अपनी जान बख्शी के लिए उसे फदिया के तौर पर दे दोगे? वो कहेगा हाँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मैंने तो तुझसे मामूली चीज़ का मुतालबा किया था लेकिन तुमने उसे पूरा न किया। जब तू अपने बाप आदम की पुश्त में था उस वक़्त मैंने तुझसे अहद लिया था कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, लेकिन तुमने उस वादे को पूरा न किया और गैर को मेरे साथ शरीक ठहराता रहा। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि क़यामत के दिन एक जन्नती को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ए इब्ने आदम जन्नत को तूने कैसा पाया? वो अर्ज़ करेगा ए परवरदिगार मेरी ये बेहतरीन मंजिल है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अगर तुम्हारे दिल में कोई तमन्ना हो तो बयान करो। वो अर्ज़ करेगा या बारी ताला मेरी एक ही तमन्ना है कि तुम मुझे दुनिया में वापस भेज दे और मैं तेरी राह में बार बार कत्ल किया जाऊं। वो ये बात इसलिए कहेगा क्योंकि वो शहादत की कदर मंजिलत का नज़ारा अपनी आंखों से कर चुका है।
फिर एक जहन्नमी को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, ऐ इब्ने आदम, तूने अपना ठिकाना कैसा पाया? वो अर्ज करेगा, बड़ा बुरा ठिकाना है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या तू ज़मीन भर सोना फदिया देकर अपनी जान छुड़ाना चाहता है? वो अर्ज करेगा, हाँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है, झूठ बोलता है। मैंने तो तुझसे उससे मामूली चीज़ का मुतालबा किया था, लेकिन तूने उसे सर अंजाम न दिया। फिर उसको वापस जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। इसलिए यहाँ इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं, यानी कोई उनको अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकेगा और ना ही उन्हें अल्लाह ताला के दर्दनाक अजाब से पनाह देगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।